स्वागत है आपका वेद हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मुद्दा चल रहा था बेरोजगारी के ऊपर, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विकास के ऊपर। बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नौजवान बैठे हुए हैं जो कि विकास के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्या क्या विकास हुआ है और कैसे कैसे विकास हुआ है। जैसे कि पिछले 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, अभी प्रेजेंट में भी बीजेपी योगी बाबा की सरकार है। विकास के मुद्दे पे क्या कहना है आपका? विकास के मुद्दे पे हमें यही कहना है कि यूपी में, पूरे यूपी में हमने जहाँ जहाँ तक देखा है विकास अच्छा है और रोड का कनेक्टिविटी भी अच्छा है और हर चीज़ जो है सही है। लेकिन हमारे गाजीपुर का जो है जखनिया विधानसभा जो है उसके अंतर्गत जितने भी आने वाले क्षेत्र हैं, ये सब रोड के मामले में या कुछ के भी मामले, हर चीज़ के मामले में पूरे पिछड़े हुए हैं। इस पे उनको ध्यान देना चाहिए और उनको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? विकास ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले की सरकारों की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है। उस विकास से आपको क्या फ़ायदा है? विकास प्रदेश का होता है तो सबका फ़ायदा होता है। नहीं, सबका फ़ायदा, लेकिन लोकल समस्या हमारी ये है कि हमारे क्षेत्र जखनिया विधानसभा में विकास नहीं हो रहा है। लोकल विधायक जो हैं कुछ करवा नहीं रहे हैं। माननीय सांसद महोदय हैं, वो भी कुछ नहीं करवा रहे हैं। उनका तो पता ही नहीं चलता है वो कहाँ रहते हैं। और तो सांसद महोदय भी कुछ नहीं कर रहे हैं, विधायक महोदय हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो विकास के मामले में आप क्या चाहते हैं कि जखनिया विधानसभा में किस तरह का विकास, रोड के मामले में या गांव में जैसे सुंदरीकरण होता है, गांव में पार्क होता है, सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए अलग से जगह, वह कार्य जो है कि ग्राम प्रधान का होता है। तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से विकास गांव और शहरी क्षेत्रों में हो, या फिर आपके जनपद में या फिर आपकी विधानसभा में? नहीं, इस विधानसभा में रोड जहाँ भी आप चले जाइए कोई अच्छा रोड नहीं है। सब तरफ रोड टूटे हुए हैं। अभी तो बरसात आने वाली है, रोड का और भी बुरा हाल होगा। तो रोड का काम बरसात के पहले होना चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए लगता नहीं है कि कोई काम होगा। और बरसात आएगी तो बहुत बुरा हाल होगा। प्रदेश स्तर पे क्या चाहते हैं आप कि प्रदेश सरकार क्या आपकी मदद करे, या फिर विधानसभा में रहने वाले लोगों की क्या? प्रदेश सरकार थोड़ा जखनिया विधानसभा में ध्यान दे। मैं तो यही कहूँगा, कोई रोड यहाँ पे सही नहीं है, रोड का काम करवाए। बाकी और सब योजनाओं में अगर हमारे पास कोई डेटा आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन अगर मैं जहाँ तक ये कह रहा हूँ कि अगर तुलना की जाए तो हमारी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है जखनिया। इस पे ध्यान देना चाहिए। लोकल विधायक हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और माननीय सांसद महोदय की बात आपको बता ही चुका हूँ, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल यही दोष देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। आप जिस गांव में हैं, इस गांव का क्या नाम है? ग्राम गुड़िहरा है। ग्राम गुड़िहरा। गुड़िहरा से जखनिया विधानसभा, मतलब जखनिया मार्केट की दूरी बताएंगे थोड़ा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अगर आप साइकिल से अगर आप जाते हैं तो कितना समय लगेगा आपको? 1 घंटा लग जाता जो है। इस समय प्रेजेंट में रोड है, उस रोड की बात मैं कर रहा हूँ। 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा। 1 सवा घंटा। अगर रोड वही बन जाए तो कितना समय लगेगा? आधा घंटा पहुंच जाएगा आदमी। आधे घंटे में आदमी दूरी तय कर लेगा। इसमें गलती किसकी है? सरकार की है गलती। कोई सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो काम सरकार अपने जो विधायक दल है, MLC है, सांसद है, यहाँ से वो काम करवाएं वो अपना। तो ये आवाज़ कैसे पहुँची है आपकी? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन आपकी आवाज़, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ आपके सांसद, आपके विधायक और आपके प्रदेश सरकार तक पहुँचे? हम उन सभी माननीय लोगों से, सांसद, विधायक, MLA, सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नहीं भाई, जखनिया विधानसभा के जितने भी गांव हैं, ग्रामीण इलाकों का उचित सड़क का निर्माण हो। बारिश के पहले, बारिश में तो और बुरा हाल होने वाला है। आप भाई साहब की बातों से सहमत है कि अगर निवेदन से इनकी बात पहुंच सकती है? निवेदन से बात पहुंचने वाली नहीं है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, आप पूरे यूपी का विकास करेंगे तो हम तो कहेंगे कि विकास जीरो हुआ है। जब हमारा ही विकास नहीं हुआ है तो आप किसी और का कीजिए, जो करना है वो कीजिए, हमें क्या फ़ायदा है उससे।
जब हमारे रास्ते नहीं बने, हमारे मार्केट के रास्ते सही नहीं हैं, हमारे गांव का रास्ता सही नहीं है, तो विकास कैसे हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पे सभी प्रकार के मंत्री आ चुके हैं, चाहे बड़े लेवल के, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी भी हों, सभी लोग यहाँ पे आए थे। सभी लोगों ने आश्वासन दिया है। पिछली बार यहाँ पे गाजीपुर में 3 विधायक थे सब भाजपा के, विकास कुछ नहीं हुआ है। इस बार नहीं है, लेकिन रहे या न रहे, मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो भाजपा की है, मुख्यमंत्री तो भाजपा के हैं। तो जैसे क्या आपने अभी नाम लिया कि बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे हाँ। आप अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम हाँ। ले रहे हैं, तो किस मकसद से यहाँ आए थे? वोट मांगने आए थे और किस मकसद उसके से बाद? आए थे? वोट मांग के चले गए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गाजीपुर में भाजपा हार गई तो क्या गाजीपुर के मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? गाजीपुर क्या उत्तर प्रदेश से बाहर हो गया है? अगर यहाँ से भाजपा हार गई तो ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। गाजीपुर तो माना जाता है बहुत वीरों की धरती है, बहुत बड़े बड़े शहीदों की धरती है। वीर अब्दुल हमीद भी यहीं से आते हैं। माना जाता है, वीरों की धरती है भी, और जातिवादों की भी धरती गाजीपुर मानी जाती है। हिंदुस्तान में गाजीपुर को लोग जानते भी हैं। जानते हैं, जातिवाद को भी जानना चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जातिवाद। प्रदेश सरकार कैसे गाजीपुर को पीछे छोड़ सकती है? बिल्कुल छोड़ दिया है कि छोड़ क्या सकती है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि गाजीपुर को आपके प्रदेश सरकार ने छोड़ दिया है? गाजीपुर में जब तक मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद थे, उनके सरकार में, उनकी सत्ता में काम सिन्हा हुआ जी है। के कार्यकाल में क्या विकास देखा? सिन्हा जी की क्या विकास हुआ? सिन्हा जी के कार्यकाल में रेलवे का भी विकास हुआ है, रास्तों का भी विकास हुआ है, चाहे स्टेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े लेवल पे चाहे कोई रोड रास्ता है। आज जो भी बड़े रास्ते बन रहे हैं उन्होंने ही उद्घाटन उस टाइम करवाया हुआ है। तो मतलब आप लोगों का पूरी तरह से मानना है कि प्रदेश सरकार जखनिया विधानसभा के लिए फेल है। जखनिया विधानसभा के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार को मैं पूरी तरह फेल नहीं मानता हूँ। यहाँ के लोकल विधायक हैं, क्योंकि आपकी विधानसभा में तो विपक्ष सरकार है। विपक्ष के विधायक हैं, बेदीराम हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं करवा रहे हैं। उनको अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ कम से कम रोड का काम है, इस पे ध्यान दें थोड़ा। और माननीय सांसद महोदय से भी हम कहते हैं कि वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें। वो तो दिखे नहीं, पूरे अपने कार्यकाल उनका अभी पूरे होने वाला है, 1-1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके गांव में किसी आदमी का या किसी महिला का, किसी पुरुष का अगर तबीयत ख़राब हो जाए, एकदम सीरियस हो जाए, उस समय इस रोड से अगर लेके जाना हो, एक ही विकास यहाँ पे मतलब चिकित्सा उपलब्ध है जखनिया विधानसभा में, तो कैसे पहुँचेगा इस रोड से? यही समस्या है ना, कोई हॉस्पिटल ढंग का नहीं है, रोड भी अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल कोई ढंग का नहीं है। हॉस्पिटल है तो वहाँ व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल की देख ही रहे हैं, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, कोई उसका निरीक्षण करने वाला नहीं है। तो हॉस्पिटल की व्यवस्था भी बहुत ख़राब है। और भी देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास रोड से होता है। 50% मैं मानता हूँ कि रोड से ही विकास होता है। रोड अच्छे जब तक नहीं रहेंगे तब तक विकास नहीं होगा। अब आपके बातों से तो ऐसा लगता है कि आप कई राज्यों में मतलब आप घूमे हुए हैं। हाँ, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ आप गए, उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में क्या कमियाँ हैं रोड के मामले में, विकास के मामले में, वो थोड़ा रोड के मामले में अब जैसे बड़े बड़े रोड हैं उसमें तो काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है काम। एक नहीं 5-5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लेकिन जो लोकल रोड है गंवई स्तर का, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है और इसको अच्छी तरह बनवाना चाहिए सरकार को। हम तो अलग राज्यों में भी गए हैं, देखे हैं, वहाँ पे रोड अच्छे हैं। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। आपकी क्या राय है? हमारी भी यही राय है कि जैसे एक परिवार होता है तो परिवार में भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें जो परिवार का मुखिया होता है उसका यही फर्ज बनता है कि वो हर एक सदस्य को एक निगाह से देखे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर गाजीपुर से भाजपा का कोई विधायक चाहे अगर सांसद नहीं है तो गाजीपुर जो है उस पर ध्यान ही न दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मैं आग्रह करता हूँ कि वो कम से कम ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ के तो विधायक बोल रहे हैं कि हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारी तो सरकार नहीं है। अच्छा, आपसे विधायक जी से बात हुई थी? नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी, लेकिन वो मीडिया के सामने बोलते हैं। अच्छा। और हमारे सांसद जी बोलते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है,
हमको तो पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम काम कहाँ से करेंगे। तो मैंने आपका मानना है कि जो विपक्ष के लोग हैं जिनकी सरकार है गाजीपुर में, वो काम नहीं कराएंगे। वो काम नहीं कराएंगे तो वो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो इस पे ध्यान दें। अगर वो ध्यान देंगे तो काम होगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं उनके बातों से सहमत हूँ। आप क्या कहेंगे? सरकार को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर गाजीपुर से उनकी सीट नहीं निकली है तो ऐसा नहीं है कि गाजीपुर का विकास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ की जितना ही अब क्या कहें आपसे, इतनी व्यवस्था ख़राब है कि आज की डेट में अगर कोई सीरियस तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल पहुँच नहीं सकता है वो। और यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही है, पहुँच के भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। डॉक्टर हो सकता है मिल जाए तो मिल जाए, बाकी तो कुछ आपको सुविधा मिलनी नहीं है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी मुद्दा और विकास के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम दोबारा मिलेंगे, दूसरे किसी मुद्दा पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप वेद हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।